Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion an electrostatic line of force is a continuous curve. Reason an electrostatic line of force has sudden breaks. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है हम वो भी डिस्कस करेंगे और फिर हम असर्शन और रीजन स्टेटमेंट को देखेंगे। असर्शन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो एक कंटिन्यूस कर्व होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो चार्ज है इसका नेचर ये पॉजिटिव इन नेचर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इसकी वजह से वो क्या होगा, किस तरह होगा, इस तरह दिखेगा, कंटिन्यूस होगा ये, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि नेगेटिव इन नेचर है तो उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किस तरह होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो एरोज है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब होता है कि ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इस चार्ज के अराउंड हमारा जो स्फीयर है कि जो एरिया है जहां पर हमारा इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट हम फील कर सकते हैं। और ये ऐसे इंफिनिटी तक एक्सटेंड हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारे पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा ना वो बेसिकली इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, तो अगर ये हमारा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पॉइंट चार्ज के वजह से जो इसके आसपास के एरिया में, इसके आसपास के जो सरफेस पे हम जो इफेक्ट फील्ड करते हैं ना, जो इफेक्ट फील्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन एरोस के वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर इस एरिया में, इस गिवन एरिया में अगर हम कोई एक और चार्ज रख दें Q1, ठीक है, तो क्योंकि ये Q1 चार्ज इस पॉइंट चार्ज के फील्ड एरिया में एग्जिस्ट करता है तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे तो बेसिकली यही लाइंस ही रिप्रेजेंट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को भी, क्योंकि इस एरिया के अराउंड जब कोई एक और चार्ज एग्जिस्ट करेगा तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस लाइन को तब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये जो लाइंस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो एक कंटिन्यूस लाइन होता है। मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, देन हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा ना वो इस तरह से होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इस तरह से। तो वो हमेशा देखो वो एक पॉइंट पे, वो पॉजिटिव पॉइंट पे स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉइंट पे एंड होगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक लूप बनाता है, एक कंटिन्यूअस लूप बनाता है। ये ऐसे कहीं स्कैटर नहीं हो जाता, कि कहीं रुक नहीं जाता, ये हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो सही है और जो रीजन स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हमारा रीजन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स हैज सडन ब्रेक्स, और ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो एक कंटिन्यूअस लूप होता है। और क्योंकि वो कंटिन्यूअस लूप होता है इसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल चार्ज होता है, इस केस में हम Q1 एक्सटर्नल चार्ज ले रहे हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना वो भी कंटिन्यूअस लगता है। ऐसा नहीं है ना कि वो जो फोर्स है हमारा, अगर यहाँ पर हमने Q1 चार्ज रखा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी को जंप कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो कंटिन्यूअस लूप होता है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस।
ऐसा नहीं है ना कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ तक एग्जिस्ट किया, फिर यहाँ पर ये नहीं एग्जिस्ट करता है और फिर ये वापस आ जाता है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारा पार्टिकल बेसिकली जंप कर रहा है, और ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा असर्शन स्टेटमेंट सही है और रीजन स्टेटमेंट गलत है, विच इज ऑप्शन सी हियर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।